हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीक यानी कि 12 अगस्त से 16 अगस्त की हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली है। बैंक निफ्टी किस तरह से मूव करेगा, बैंक निफ्टी की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सो दैट आपको वीकली वीडियो भी मिले। प्लस हम डेली एनालिसिस की वीडियो सुबह 8:30-9 बजे के आसपास हम लोग डाल देते हैं। मतलब आप 8 बजे से लेके पौने 9 बजे तक के बीच में अगर देखेंगे तो आपको डेली एनालिसिस की एक शॉर्ट वीडियो यानी कि इसको हम रील बोलते हैं, उसके रूप में आपको मिल जाएगी। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगी इस पर, साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, फेसबुक चैनल पे भी आपको मिलेगी, जो कि हमेशा इन्वेस्ट के नाम से है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हैं तो जो भी लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये फ्यूचर के लेवल्स होंगे, तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो भी आप सेम लेवल्स को फॉलो करेंगे, बट आप इन द मनी ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। इन द मनी ऑप्शन में अगर आपको कुछ लगता हो कि इन द मनी ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन बाय करनी चाहिए, तो सिंपल आप ये रूल अपना सकते हैं कि जिसका प्राइस 200-250 रुपए के आसपास हो जिस ऑप्शन का, चाहे आप कॉल परचेस करें या पुट परचेस करें, वो आप कर सकते हैं। तो 200 से 250 वाली आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन सेलर हैं तो भी आप सेम लेबल्स के ही लेबल्स को ही फॉलो करके आप लोग को ट्रेड करना है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे। देखिए, लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं, जो लास्ट वीक हमारा एंड हुआ है, उस वीक में अगर मैं बात करूं तो हमारे मार्केट ने एक रेंज में ट्रेड किया है। अगर मैं उस रेंज की बात करूं तो आपको समझ में आएगा कि उसके ऊपर मार्केट नहीं गया। जैसे आप देखेंगे, दो लाइंस मैंने ड्रॉ करी हैं। पूरे वीक इसी के बीच में मार्केट फंसा रहा, ना ही ऊपर गया ना ही नीचे किया। तो लास्ट वीक यानी कि जो हमारा लास्ट वीक कंप्लीट हुआ है, उसमें आप देखेंगे तो हमारी ये रेंज। तो अगर मैं बात करूं उस दो रेंज की, तो वो दो रेंज, दो लेबल्स में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं 5 अगस्त का, जो हाई और लो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही हाईएस्ट हाई है, लोएस्ट लो भी। उसके बाद भी एक लो बना है 815 का, उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। बट 5 तारीख का हाई और लो को हम लोग एक बार देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, आप इस लेवल को आप देख रहे होंगे, ये जो लेवल है ये है 50,000, यानी कि 50,000। एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। 50,976.95, ये मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है। और अगर नीचे की इस लाइन की मैं बात करूं तो आपका जो लेवल निकल कर आ रहा है वो है 49,843.25। ये हमने लास्ट वीक क्लोजिंग बेसिस पे हम लोगों ने बात करी थी। बट इन लेबल्स को अगर आप देखेंगे, आप 15 मिनट की कैंडल को लेके भी चल सकते हैं। अगर इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल कोई भी क्लोजिंग दे देती है, या वन डे या किसी डे में इसके ऊपर या नीचे क्लोज आ जाता है, तो आपको उस तरफ की ट्रेड ले लेनी है। सिंपल सा है कि जो हाई वाला जो लेवल है 50,976, इसको हम 51,000 मान लेते हैं। तो इस रेंज के अलावा, इस रेंज में जब भी अगर इस रेंज का ऊपर की साइड 51,000 के ऊपर का क्लोजिंग अगर मार्केट दे देता है किसी भी दिन, तो बहुत बेस्ट है। अगर 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज दे देती है तब भी आप बाय में ऊपर बैठ सकते हैं। और अगर इस नीचे की अगर मैं बात करूं तो सेम यहां पर भी ये जो लेवल हमारा निकल कर आ रहा है 49,843, अगर ये डेली बेसिस पे अगर क्लोजिंग इसके नीचे मिल जाती है तो हम शॉर्ट की तरफ भी बैठेंगे। ये हमारे लेवल्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करेंगे। इंट्राडे नहीं, इसको क्लोजिंग बेसिस पे आप लेके चलिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। अगर इसके ऊपर या नीचे मार्केट निकलता है तो 1,000-2,000 पॉइंट की मूव आपको ऊपर नीचे की देखने को मिल सकती है। बट हम बात करेंगे कि अभी हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए। तो मैं सिंपल सा है आप लोग के सामने एक बार लेबल्स लेकर आता हूं। एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। यस, तो मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, वो बात कर रहा हूं कि कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी या नेक्स्ट वीक के लिए क्या। तो सिंपल ये लेबल्स हैं, अगर ये लेबल्स के ऊपर नीचे जाता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है पता लग गया। बट अगर इनको क्रॉस नहीं करता है तो हमें क्या करना है, इस 51,000 को एसएल मान के, रेजिस्टेंस मान के सेल ऑन राइज करेंगे। एंड साथ ही साथ आपको 49,843 यानी कि 50,000 के पास आपको मिलेगा, तो आपको बाय करना। और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 49,843 ऑन क्लोजिंग बेसिस। उसके नीचे तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो आप शॉर्ट में बैठ जाएंगे। तो आपको इस तरह से आपको ट्रेड करना है फॉर कमिंग डेज। जैसे कि अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, तो हो सकता है मार्केट कल इसका रिएक्ट करे और मार्केट डाउन साइड ओपन आपको हो, तो भी आपको ध्यान रखना है बाय ऑन डिप की ही कोशिश करनी है। 50, अगर 50,000 के नीचे फ्यूचर ओपन होता है और अगेन 50,000 के ऊपर आता है, तो जो भी लेवल उसने लो बनाया है
कल की डेट में, उसके स्टॉप लॉस के साथ आपको बाय करके चलना है। तो इन लेबल्स को, बस इन दो लेबल्स को आपको ध्यान रखना है, और इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। इसको आप ध्यान रख के ट्रेड करेंगे, डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट आप लोग बनाने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप और चीजें सीखना चाहते हैं किस तरह से लेबल्स हम लोग निकालते हैं, तो हमारा जो मोबाइल ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, हमेशा इन्वेस्ट। वहां पर आपको और भी इसकी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ जो लोगों ने हमारा कोर्स ले रखा है, तो इन बिटवीन किन लेबल्स को फॉलो करना है उन लोग को ज्यादा अच्छे से पता होगा। बट हाँ, ये मेन लेबल्स हैं नेक्स्ट वीक के लिए। इन दो लेबल्स को आपको 100% ध्यान रखना है और आपको अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। तो आई होप लेबल्स क्लियर हो गए होंगे। इन्हीं लेबल्स को फॉलो करके ट्रेड करना है। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीक की वीकली एनालिसिस में, और बाकी डेली बेसिस का आपका शॉर्ट वीडियो आपको जरूर मिलेगा, उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।